64। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं फिर से बता दें, जो कल से ओनली फॉर बिहार पुलिस का जो है से 9th 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कराएंगे। और सभी आदमी क्या कीजिएगा से जिनका भी एग्ज़ाम है थोड़ा सा जो भी वीडियो डालेंगे उसको एक बार देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने, ठीक है। क्योंकि जितना भी पढ़ाएंगे सब SCRT का ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। आज हम लोगों का हिस्ट्री है। आते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, लाहौर अधिवेशन के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लिए थे। जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। और उस समय उसी दिन की अगर बात किया जाए, पूर्ण स्वराज की क्या किया गया था, मांग किया गया था। और 12 बजे रात में, 12 बजे रात में अगर देखा जाए रावी नदी के तट पे क्या फहराया गया था, झंडा फहराया गया था। ये बात हम लोग कर लिए थे क्या। अब पूरा डेट की अगर बात किया जाए 31 दिसंबर याद रख ले रहेगा 1929, 31 दिसंबर 1900 याद रखेंगे। डेट बहुत सारा आदमी 30 मार देता है ना, 26 जनवरी कह देता 1930, बाकी गलत है। यानी कि इसका माने डेट अगर देखा जाए तो क्या है, 31 दिसंबर 1929 ही रहेगा, ठीक है ना। इतना हम लोग पढ़ लिए थे ना। आ जाइए देखिएगा, भारतीय ध्वज को माने किसने तैयार किया था बताए तो, पिंगली वेंकैया ने क्या किया था, भारतीय ध्वज को तैयार किया था या डिजाइन किया था, तैयार किया था या डिजाइन किया था। और इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को पहली स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और तभी से यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो परंपरागत यानी कि शुरुआत से होती से माने मनाते आ रहे हैं हम लोग क्या। अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछेगा जानते हैं, कहेगा से भारतीय ध्वज को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन याद रख ले रही है। अब पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में कब से हम मनाते आ रहे हैं, 1930 से। 1900 कैसे, कै जनवरी को, 26 जनवरी को याद रखेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट की अगर बात किया जाए, संवैधानिक के ढांचे जो तैयार किए थे वो कब किए थे, 1928 को। 1900 कै, बाकी जानते हैं। एक और बात ध्यान में रखेंगे, यह जो पेश जो किया गया था वह 1934 में किया गया था। पेश करने वाले थे नेहरू जी के पप्पा मोतीलाल नेहरू। बाकी बेचारा कि 31 में ही क्या हो जाती है, मृत्यु। बाकी यह पेश न करने के दौरान इनकी बेटा यानी कि कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं कहिया, 34 में। आगे आते हैं देखिएगा, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध एडविन घोषणा में भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा शामिल था। क्या था कि दर्जा शामिल था, जिसको हम लोग क्या कहते बताइए, डोमिनियन स्टेट, ठीक है ना। आगे चलिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कितना 78 अनुयायी के साथ, उनको छोड़ के, गांधी जी को छोड़ के साथ साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1916 में। तो स्थित अपने आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ किए और 322 किलोमीटर या 241 मील, कभी कभी 385 किलोमीटर भी देखता है। तो कहेगा से नमक सत्याग्रह जो शुरू किए थे वह कहाँ से शुरू किए थे, साबरमती आश्रम से किए थे। और कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ, है ना। उनको छोड़ के, गांधी जी को छोड़कर उनको लगाकर 79 हो जाएगा। और कितने दिनों तक यात्रा किए थे, 24 दिनों तक। कै दिन, और पैदल किए थे। और तब जाकर नमक कानून को क्या किए थे, भंग किए थे। अब कहेगा से कितना मील चले थे, 241। और कहेगा किलोमीटर तो 385, 385 किलोमीटर याद रखेंगे। 385 मारिएगा, डाटा ए में दे ले, डाटा अलग अलग रहता है, बाकी 385 मारिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा, नमक कानून तोड़ कर उसके साथ ही सबने अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। जैसे ही नमक कानून छोड़े मैंने तोड़े, और उसी समय गांधी जी को क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और इसका नेतृत्व कौन किए थी, सरोजनी नायडू। और उसी समय
सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। इस सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी कति अमृता कौर, उसके बाद कमला देवी और चट्टोपाध्याय आदि क्या थे, शामिल थे। बाकी मेन आदमी की अगर बात किया जाता है सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे। श्री राजगोपालचारी ने 1930 में चित्रपल्ली यानी कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किए थे। तो देखिएगा अलग अलग कहता, तमिलनाडु में कौन किए थे बताइए तो, श्री राजगोपालचारी किए थे। कहाँ किए थे, तमिलनाडु में, माने अलग अलग से। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। से कहता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह जो किया गया था, या कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस जो कहे थे, जे गांधी जी द्वारा जो नमक सत्याग्रह जो किया गया है, इनकी तुलना किससे, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा की माने कभी तुलना किए थे। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। और सुन रहे हैं, सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा दो का क्या था, जुर्बा है। और नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा, जितना बात अभी हम बोले उस सभी आदमी को समझ में आया क्या, जो अभी जो पढ़े एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। कहेगा से भारतीय ध्वज को तैयार किसने किया था, पिंगली वेंकैया। उसके बाद अगर कहता स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग कब से मनाते हैं, 1930 से। कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। कै जनवरी, अब प्रत्येक वर्ष, कै प्रत्येक वर्ष। अच्छा, नेहरू जी द्वारा कब संबंध यानी कि संवैधानिक ढांचे जो है से तैयार किए गए थे, 1928, 1928। उसके बाद इरविन द्वारा भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कब घोषित किया गया था, 1929। कै अक्टूबर, 31 अक्टूबर। अगर कहता से दांडी मार्च जो है से कब से स्टार्टिंग हुआ था, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1900। अच्छा, कब स्थगित किया गया था, 6 अप्रैल, याद रहता है, 6 अप्रैल 1930। याद हो गया, याद हो गया। बाकी एक बात बताएं, 6 अप्रैल को तो वहाँ पर पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल को तो 7 को ख़त्म करेंगे, उसी दिन कर देते हैं। चलिए, 6 अप्रैल को यानी कि क्या करते हैं, समापन करते हैं क्या। तो याद रखेंगे से नमक सत्याग्रह कब से स्टार्टिंग हुआ, 12 मार्च, क्या मार्च, 12 मार्च 1930। कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ। कितने दिनों तक चले थे, 24 दिनों तक। कितने किलोमीटर, 385 किलोमीटर। कितने मील, 241 मील, याद रखेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग किए थे, साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गए थे, दांडी तक। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, याद रखेंगे। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को पहुंच के इसको क्या किए, नमक कानून माने नमक बना के इस कानून को क्या किए, तोड़े। और उसी के बाद क्या स्टार्टिंग कर दिया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए, इसका नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू। उनके साथ बहुत सारे व्यक्ति थे, क्या, राजकुमारी अमृता कौर भी थी, कमला देवी भी थी ना। चलिए, अच्छा बताइएगा, जो तमिलनाडु में यह जो नमक सत्याग्रह जो किए थे, कौन किए थे, ठीक, 1930 में। अच्छा, किसने कहा था कि जो महात्मा गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है वह नेपोलियन के एल्बा के पेरिस यात्रा से किया गया है, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, कहेगा प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था, नवंबर 1930। कहाँ हुआ था, लंदन। कै गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3। तीनों हुआ था कहाँ, लंदन में, याद रखेंगे। प्रथम में जो है कोई भी कांग्रेस का नेता भाग नहीं लेने के कारण क्या करता है, जो इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और कै मार्च, 5 मार्च, कै मार्च। बाकी 4 मार्च को कथी कहा गया था जानते हैं, माने भाग लेने के लिए, माने वहाँ से जेल से उनको कथी किया गया था,
रिहा कर दिया गया था। और जेल में कैसे गए थे? वही नमक कानून को तोड़े थे ना, ये चलते अंग्रेज क्या किए, उनको जेल में बंद कर दिए थे। कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखा अंग्रेज कोई भी कांग्रेस का नेता भाग नहीं लिया, ये चलते क्या किया, जो उनको क्या किया, जेल से रिहा करना पड़ा। और उठी जाकर इरविन और इनको दोनों के बीच समझौता हुआ जो आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो कहा से ठीक है, गांधी जी कहे से ठीक है। तो ये कहे से हमारा 11 सूत्री मांग होना चाहिए, और वो कहा से हमारा 2 गो मांग हमको चाहिए। पहला का क्या, असहयोग करते सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या करना पड़ेगा, समापन करना पड़ेगा। और एक बार क्या कहे थे, बोलिए आप लोग, ये जो बात हाँ माने जो काम करेंगे ना उसमें आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हम कोई काम करें तो आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। गांधी जी को कहे, हम कहे ठीक है। बाकी इनका भी 11 सूत्री मांग था, बहुत सारा आदमी माने इनका माने मांग था। तो जब यहाँ से गांधी जी गए थे तो 30 में तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और 31 में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन ना। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, यहाँ से गए SS राजपुताना जहाज से गए, औते जाकर तब क्या किए, भाग लिए। बाकी इनका कोई बात नहीं आया। और उसके बाद फिर खाली हाथ वहाँ से क्या किए, आगे लौट आए। उसके बाद फिर से जैसे ही लौट आते हैं ना तो स्थगित तो कर दिए थे सबने अवज्ञा आंदोलन, फिर से स्टार्टिंग कर दिए, अब पूर्ण रूप से 34 में समाप्त किए। तो आगे आते हैं, सुनिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं? चलिए, तीस में यानी कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा? मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेता शामिल नहीं हुए, माने कांग्रेस के जितना था सो और व्यापारी लोग इसमें शामिल नहीं हुए। बाकी अगर कहता कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, अंबेडकर जी दलित वर्ग से भाग ले रहे थे ना। कौन वर्ग से, दलित वर्ग से, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है कई नेता सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में भी थे। कहाँ थे, जेल में थे। और 4 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच यानी कि कथी हुआ, इरविन पैक्ट हुआ। और इसके उपरांत गांधी जी के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और 31 में जेल से रिहा करने के बाद कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी जी इलाहाबाद में कभी मुलाकात किए। कहाँ किए थे, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा, एकदम बोल्ड अक्षर में कह दिया गया है से इरविन, गांधी इरविन समझौता को क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता कहा जाता है। और कहिया हुआ था, 5 मार्च 1900, देखिए पूरा डेटे पूछ देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 31 रहेगा, आने का महीना और डेट चेंज कैले रहेगा। 4 मार्च को तो वो अच्छी किए थे, 5 मार्च को समझौता हुआ था। चलिए आगे, गांधी इरविन समझौते की शर्त की अगर बात किया जाए, देखिए क्या क्या शर्त रखा गया था दोनों में समझौता में। नमक टैक्स यानी कि हटाना, कानूनी तौर पे उत्पादन, व्यापार एवं बिक्री करने हेतु अनुमति देना चाहिए। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या स्थगित करना होगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में क्या लेना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। इस सब बात कौन कह रहा है, इरविन। कौन कह रहा है, उसके बाद आगे राजनीतिक प्रतिबंधियों को अभी गांधी जी कहते जानते हैं, जैसे भारतीय शराब एवं विदेशी वस्त्रों दुकानों पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। माने उस मादा उधर जो अति होता है नशा वाला पदार्थ, उसको बेचने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। मना करने के दौरान क्या कहा जाता है, एक लिमिट वर्ड होनी चाहिए, और न तो प्रदर्शन हम करने की हमको इजाज़त चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद राजनीतिक प्रतिबंधियों को रिहा किया जाए। बाकी उस समय भगत सिंह के बारे में चर्चा नहीं किए थे, है कि नहीं। उसके बाद सरकारी नौकरी वापस लेने में कथी हो, उदारता हो, माने जिसको नौकरी खत्म हो गया उसको नौकरी पुनः मिलना चाहिए। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को
लंदन में आयोजित किया गया। माने तीनों लंदन में हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था, कौन सा जगह में? हाँ बोलिए, कौन पैलेस? बोलिए जल्दी। हाँ बताइए, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन वहीं में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, जल्दी जल्दी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, देखते हैं। उसके बाद आगे चलते, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 लंदन में ही आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए, किंतु सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व के कारण यह सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। 16 अगस्त 1932 को यानी कि मैकडोनाल्ड यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल वार्ड जारी किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के प्रतिनिधित्व को दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को भी दलित पर भी लागू किया गया था, और पहले जो केवल मुसलमानों पर ही लागू था, यह दलित वर्ग को और हिंदू से अलग करने की ब्रिटिश की चाल थी। माने कहने का मतलब एक तो मुसलमान को अलग कर ही था, अब दलित वर्गों को क्या कर रहा था? अलग करने का इसका एक साजिश था। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने इसके विरोध में यरवदा जेल पुणे में अपना प्रथम आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर इनको जेल में बंद कर दिया, है ना। और होते क्या कर दिए? भूख हड़ताल। कौन कर दिए? महात्मा गांधी जी, है ना। कहाँ? यरवदा जेल। कहाँ पड़ता है? पुणे में। और तब जाकर होती गांधी जी के मिलने जाते हैं कौन? अंबेडकर जी। कौन जाते हैं? और तब उसी को कहा जाता पुनः समझौता, या पुनः पैक्ट कह सकते हैं, पुनः समझौता। अंबेडकर जी ने कहा राजनीतिक ध्रुवता कहा गया, और 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी आदि से यानी कि गांधी जी यानी दलित नेता यानी कि अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता हुआ, और गांधी जी ने उपवास समाप्त कर दिए। पैक्ट वही हुआ। माने ये दोनों के बीच यानी कि ये जो थे अंबेडकर जी, ये दलित वर्ग से ही वहाँ पर भाग लेते थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इनके साथ साथ यानी कि बहुत व्यक्ति थे, मदन मोहन मालवीय था, पुरुषोत्तम था, सी राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सभी आदमी भाग लिए थे। और अंबेडकर और गांधी जी के बीच क्या हुआ? हाँ, पुनः समझौता हुआ। गांधी जी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर कौन किए थे? मदन मोहन गांधी जी ने किए थे। इनके तरफ से गांधी जी की ओर से कौन किए थे? मालवीय जी। आगे आइए। सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की क्या किया गया? स्थापना। तो कहेगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किए थे? गांधी जी। कब किए थे? 1932 में। 1900 अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास। और प्रथम सचिव कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। अमृतलाल। यही सब क्वेश्चन भितरिया क्वेश्चन पूछ देता है, तो आदमी से कहता है से अबे नहीं करता है, क्या कहाँ से पूछ दिया। हाईलाइटेड वाला सब याद कर लेता है, और अंदर वाला तो कोई याद कर नहीं पाता है। तो ये तो सब आदमी जान गए से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी किए थे। बाकी अगर देखा जाए इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया? और वही में पूछ देता है इसे हरिजन सेवक संघ के सचिव कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। और वह कौन किया था? गांधी जी। ये तो माने हाईलाइटेड क्वेश्चन क्या। बाकी वही अगर पूछ देगा इसी से जो माने अध्यक्ष या सचिव, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखेंगे से अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला। और सचिव थे कौन? ठक्कर। अमृतलाल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ, और महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और अंबेडकर जी जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है ना। चलिए आगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा? मैकडोनाल्ड।
तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय का कौन था? प्रधानमंत्री। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफल के उपरांत गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो कहेगा से कब? पूरा डेट के साथ याद रख ले रहिएगा। यानी कि कै जनवरी? 3 जनवरी। कै जनवरी? 3 जनवरी 1932 को पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिए? शुरू कर दिए। सबने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। याद रखेंगे सभी आदमी। अब बताइएगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम कब दिए थे? 1933। 1933 में। तो कहता पाकिस्तान सबसे पहले कौन दिए थे? चौधरी रहमत अली। कब दिए थे? 33 में। 1900 क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कैसे घुमा कर पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल पठान। कौन? पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाला राइफल से गोली चलाने से क्या कर लिया था? इनकार कर दिया गया था। तो फिर से सुनिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल जितना भी पठान था, माने उसमें तो पठान लोग तो शामिल होने करेगा। मुस्लिम में बोला जाता पठान लोग रहता है क्या? तो सत्याग्रही पर गढ़वाला के राइफल्स ने कथी किया था? गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस समाज पार्टी दल की स्थापना किया गया था कब? 1934 में। 1900 तो कहेगा कांग्रेस समाज पार्टी दल की स्थापना कब किया गया था? 1934। 1900 तो कांग्रेस समाज पार्टी दल की स्थापना 1934 में किया गया था। आचार्य यानी कि नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मानसी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से ही इसका प्रथम सम्मेलन 1934 में कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? तो कहते कांग्रेस समाज पार्टी दल की स्थापना हुआ था 1934 में। और कहाँ हुआ था? पटना में। और इनके माने करने का सहयोग जो किए थे कौन? नरेंद्र देव किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे, है ना, मीनू मानसी ने किया था, अशोक मेहता किए थे। etc कर देते हैं क्या आगे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन जो हुआ वह कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? तो आप याद कर ले रहेगा से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936। 1900 और कहाँ हुआ था? और इसकी अध्यक्षता कौन थे? स्वामी सहजानंद। और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। एनजी देखिए पूरा बात याद करना पड़ेगा। ये 30 क्वेश्चन निकालेगा के बे। और स्थापना वाला तो सब याद कर ले रहेगा। जहाँ 1936 में किया गया था। बाकी कहता हो जे भारतीय अखिल सभा के वो अध्यक्ष न पूछ के महासचिव पूछ देता अभी का जैसा सिचुएशन है। तो एनजी रंगा। और सचिव कौन हो जाएंगे? सॉरी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजा याद होला? बहुत सब इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को चटनी की तरह चाट जाइएगा। चलिए आगे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, जो याद रखेंगे। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था जानते हैं? गुजरात में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा कहेगा या गुजरात कह सकते हैं। कहिए 1938 में। और इनका अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। देखिए 38 और 39 दोनों में यही थे। और उससे पहले 36 और 37 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल 36 और 37 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 38-39 में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब आगे चले क्या? इसी के दौरान अगर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो 39 वाला को हम क्या बोलेंगे? हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन। या कहेगा त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में।
और उस समय सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित यानी कि पटाभी सीतारमैया को हराकर, अगर देखा जाए गांधी जी चाहते थे तो कौन जीतेगा, पटाभी सीतारमैया, बाकी उन्हें जीते थे कौन बताइए, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष तो बन गए, बाकी कार्यकर्ता जो थे वह हटा माने रिजाइन मार दिया। जब रिजाइन मार दिया गया तो वो अध्यक्ष रह के क्या करेंगे, जो काम ही करने वाला नहीं रहेगा तो वो भी बेचारा क्या करिए, इस्तीफा दे दिए। और उसके बाद जाके तब जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किए 39 में। कब किए थे, चलिए तो कहेगा जब भीतर एक नया गुट को क्या किए, 3 मई, कै मई, हाँ, किसको हराए थे कहेगा सर, सुभाष चंद्र बोस किसको हराए थे, पटाभी सीतारमैया को हरा कर तब जाकर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट को क्या किए, गठित किए, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या कहते हैं, सुभाष बाबू की अगर बात करें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। तो कौन, फ्री इंडियन लीजन नामक ये क्या बनाए थे, सेना बनाए थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र, याद रखेंगे। और 13 मार्च, कै मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर को गोली मार दिया। तो कहाँ के था यानी कि गवर्नर जनरल बताइए तो, पंजाब के पूर्व माने वहाँ के पूर्व माने उससे पहले माने गवर्नर था पंजाब के, है ना, अपने इतने के था ही ना, जो जनरल डायर जो से 8 डायर को हत्या माने उसी को कहकर जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। और उधम सिंह वहिया से प्रण ले लिया था जलियांवाला बाग में ही, जब तक इसको मारेंगे नहीं कभी जनरल डायर को तब तक हमको शांति नहीं होगा। तो ये बेचारा क्या किया, गया 13 मार्च को, क्या मार्च को, और 1940 को लेते नहीं मारा, लंदन में जाकर मारा, है ना। और जाकर उधम सिंह जो है सो क्या किया, गोली मार के उसको क्या किया गया, हत्या। जब 13 मार्च को उसको मार दिया गया तो ये बेचारा को क्या किया गया जानते हैं, बाद में जाकर पकड़ के फांसी की सजा सुना दिया जाता है। गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। कहते से क्वेश्चन आता, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह तो सबसे पहले गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को याद रखेंगे। अगर कहता प्रथम सत्याग्रही कौन था, 3 गो सत्याग्रही था, एक था कौन, विनोबा भावे, दूसरा का कौन, नेहरू जी, और तीसरा कौन, ब्रह्म दत्त। 3 गो हो गया ना। बाकी कहता हो जो पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कौन किए थे, गांधी जी। और कै गो सत्याग्रही, 3 गो, पहला कौन थे और तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त, याद रखे लगे रहिएगा नहीं तो सीरियल गड़बड़ाइएगा ना। दूसरा का कौन थे, नेहरू जी, कौन थे। तो एक कहता पवनार में, कहा पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे, दूसरा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कौन थे, ब्रह्मदत्त। और इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा। दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा जाता है बताइएगा, हाँ, कौन सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। उसके बाद 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च, कै मार्च, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन, कौन अधिवेशन, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मुस्लिम का भी, जो मुस्लिम लीग था, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता था वैसे मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था प्रत्येक साल। इसमें भी होता था कांग्रेस वाला में एक वार्षिक अधिवेशन होता था, एक विशेष अधिवेशन होता था। विशेष अधिवेशन कब, जब तत्काल कोई काम है तो तुरंत एकदम बुला लिया जाता था, है कि नहीं। और वार्षिक के मतलब से प्रत्येक साल होता था क्या, वैसे मुस्लिम लीग का भी क्या किया जाता था, अधिवेशन होता था। तो 40 में ही मोहम्मद अली जिन्ना थे उस समय का अध्यक्ष, है। और सुन रहे ना, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत से पृथक यानी कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की क्या किए थे, तो कहेगा प्रथम बार पाकिस्तान का मांग कौन किया था, मोहम्मद अली
जिन्ना। कब किए थे बता दीजिए। हाँ, कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को याद रखेंगे। और मुस्लिम लीग ने 1940 को दिल्ली अधिवेशन में, अच्छा, अधिवेशन यानी कि अध्यक्षता अल्लाह बख्श द्वारा पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया। अगर देखा जाए सर्वप्रथम मुसलमानों हो तो एक पृथक या अलग देश का विचार अभिव्यक्ति कौन किए थे बताइएगा? इकबाल ने यानी कि दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। माने इसका जो अलग या पृथकीकरण का विचार जो है सबसे पहले कौन दिए थे? ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल भी टेस्ट में था क्या? पहला कहते जो पहले आप लोग एक बार डिसाइड करके आइए, उसी समय आप लोग जो है अलबला जाते हैं तनिया देर में। अब पता चल गया। चलिए अब आगे चलें। ये चलिए ना आगे, कल ही जान गया। ठीक है, आंसर की हम भेज दिए थे सभी आदमी का, अपना अपना मिलान कर लिए। भेज दिए ग्रुप में, हम डाल दिए हैं पूरा आंसर की। चलिए, और जो आदमी कल नहीं आए होंगे वो टेस्ट वाला कॉपी बचा हुआ है, आप लोग लेकर टेस्ट मार के आइएगा। बाकी आंसर भी तो उसमें डाला हुआ है, सब देख कर मार लेगा। चलिए आगे चलें। अब क्या कहता देखिएगा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए पृथक या अलग देश यानी कि विचार का अभिव्यक्ति किसने दिया था? इकबाल दिया था। कौन दिया था? बाकी अलग अगर मांग की अधिक किया जाए तो जिन्ना। कौन? अगर पाकिस्तान शब्द कहेगा तो चौधरी रहमत अली 33 में, आई कथी में? 40 में। वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। 1942 में, 1942 में कहाँ किया गया था? वर्धा में। कहाँ? तो वर्धा में ही भारत छोड़ो आंदोलन का कथी प्रस्ताव पेश किया गया था 1942 में। उसके बाद 7 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक यानी कि मुंबई में। कहाँ? अगर कहते भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो अधिवेशन हुआ था उती यानी कि विचार रखा गया था, और उती से माने उसके बाद स्टार्टिंग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैठक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा गया। तो स्टार्टिंग कहिया हुआ? 9 अगस्त को। कहेगा से भारत छोड़ो आंदोलन कहिया से स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942। अब पेश कब माने पारित कब हो गया था? 8 अगस्त 1942। और रखा गया था कहिया? 7 अगस्त 1942। बेटवा याद रख ले रहे हैं ना तो कन्फ्यूज ऐसे न से तीनों डेट दे देता, आप गड़बड़ा देता है ना। आप लोग होशियार है, आप लोग कभी भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हो गया और गांधी जी करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिए थे। आज जानते हैं मुंबई में ही, कहाँ? मुंबई ही ग्वालियर टैंक में ही कहा था गांधी जी जे अगर कांग्रेस का कोई भी नेता अगर हम अति नहीं माने सपोर्ट नहीं करेगा तो हम एक मुट्ठी बालू से माने उससे भी बड़ा कांग्रेस का एक कभी साम्राज्य क्या करेंगे? ठड़ा कर देंगे। अब कल्ला नहीं सपोर्ट करना चाह रहा था, जानते हैं। ये शुरू करते थे, स्थगित कर देते थे तो कोई इन पर विश्वास ही नहीं करता था, है ना। जो एक बार शुरू कर देते हैं अपने टांग खींच लेते हैं तो कोई विश्वास करेगा। बाकी उस समय ठान लिए थे मरेंगे तो मरेंगे भाई, बाकी अब इस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। एकदम जी जान से एकदम सब लगा। उसके बाद 9 अगस्त को ही जानते हैं जया स्टार्ट किया गया और 9 अगस्त को ही जीरो हो ऑपरेशन के तहत गांधी जी को क्या किया गया? पूना के आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया, नजर बंद किया गया, जेल में बंद नहीं किया गया। जेल में बंद किया जाता तो क्या किया जाता था जानते हैं? जैसे कोई भी नेता सब जाता भेंट करके आगे बताओ कथी करे के ऐसे फरिया लेते थे आजा का शुरू। बाकी नजर बंद के मतलब एक दूसरे से पता नहीं चलता कौन कहाँ है से, तो एक दूसरे से बात कैसे करवा, कनेक्शन कैसे मिलेगा? गायबे हो जाता कनेक्शन के। तो सब खूब तेज पहला ही से बना लिया था गुट गांधी जी, जब एक 3 को 4 को 5 गुट में बना लिए थे। जो अगर पहला गुट के अगर सबको अगर बंद कर देगा तो दूसरा गुट वाला तैयार रहना आंदोलन करने के लिए, दूसरा गुट वाला को अगर बंद कर देगा
तो तीसरा गुट वाला को तैयार रहना। अगर वैसे करेगा तो भूमिगत आंदोलन शुरू कर देना, माने छुप छुप के, कथी करके, छुप छुप के। होवे किया, जब पहले दिन इनका पत्नी उतनी सबको लेकर आगे का पैलेस में कथी कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और होते क्या किया, गांधी जी के लिए चंदन के लकड़ी यूज किया गया। जब गांधी जी बुढ़वा मरेगा और इसी को ये लकड़ी पर क्या करेंगे, जलाएंगे। बाकी बुढ़वा न मर के मर गई बुढ़िया। राम राम, देखिए है ना, सत्य है। हे भगवान, अरे कस्तूरबा गांधी क्या हो गए, मर गई। अब क्या किया, वही चंदन के लकड़ी पर उसको जला दिया गया और उनका समाधि स्थल पूना के आगा का पैलेस में ही बना दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है उनका समाधि स्थल कहाँ है। अच्छा, गांधी जी का कहाँ है, राजघाट। अब कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली। अब आगे चलिए, मजा आ रहा है ना। देखिए कितना प्यार से हम बोल रहे हैं, इतना प्यार से समझा पढ़ा चल रहे हैं। तो कहता गांधी जी को किस ऑपरेशन के तहत यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया था, जीरो ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन, और उसके बाद जानते हैं जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी कहा गया था से जितना भी रोड वोड होता है सबके खनन देना है। रेलवे लाइन वाला बीच बीच में से पैट्री कथी कर देना है, माने ओकरो कनेक्शन न रहे थे भाई, क्यों ना के अंग्रेजवा के, माने वो सब होता था से एक कॉल पे तुरंत आ जाता था सब। गड़ी उड़ी कहाँ से, जहाँ के तहाँ सब फंस जाता है और वहीं पे जहाँ के तहाँ गर्दा छुड़ा देवे, है ना। बिहार है, बिहारी। ए पीछे, गलत बात। आप भी ज्यादा बोल रहे हैं। जितना कम बोलेंगे उतनी कम गलती होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये नियम है, हम जितना कम बोलेंगे उतना कम गलती होगा। ज़्यादा बोलने से ज़्यादा कोई होशियार नहीं हो जाता है, ठीक है। अब दोसर के साथ अधिक कर रहा है, हो लो कहले चलेगा, ओकरा से मूर्ख तो वही है। फिर आप अपना पे ध्यान दीजिए ना। चलिए आगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फिर ये सब उन्ने चूटी काटे तो उन्ने चूटी, कहाँ के नियम है भाई। ऐसा सब लड़के समय होता है, लड़की लोग अपना पढ़ाई पे सब ध्यान दे ले है। चलिए आगे, तो अभी तो लड़की माने अच्छा खासा नंबर लाती है ना, या जल्दी माने देखेगा सिलेक्शन माने करती है। चलिए आगे, और में गपास्टी में सब पार हो जाता। आइए, तो गांधी जी को यानी कि जीरो ऑपरेशन के तहत यानी कि पूना के आगा खां पैलेस में कथी कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके बाद अगर देखा जाए अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ नजरबंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को इतनी पटना के बांकीपुर में बंद कर दिया गया था। क्या 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से क्या कर दिया गया, 44 में, कहिया 42 में तो भाई बंदे किया गया। और 9 मई को, कै मई को जेल से रिहा कर दिया गया। और 44 में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का आगा का पैलेस में ही निधन हो गया, माने होती निधन हो गया। कैसा, और क्या करे, छोड़ दें, रहने दीजिए, ज़्यादा बड़का भी पढ़ेंगे। खाली आप लोग इतना को रिवीजन पीछे से करते आइएगा, चटनी के तरह क्या कीजिएगा, चाट जाइएगा। और वीडियो को थोड़ा सा सभी आदमी लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, दोस्त महिमों में भी शेयर कीजिएगा। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ओके। और कल से हम लोग चलेंगे बिहार पुलिस का स्पेशल माने क्विज स्टार्ट करेंगे और सभी आदमी उसमें क्या करना है, भाग लेना है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।